नमस्कार दोस्तों, मैंने पिछले 1 डेढ़ साल में ये बात नोटिस की है कि जैसे ही मैं पोस्ट ऑफिस या बैंक की कोई वीडियो डालता हूँ, उस पे 1-2 दिन के अंदर हज़ारों में व्यूज़ आ जाते हैं और इसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन मैंने एक बात और नोटिस की है कि जैसे ही मैं म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट की कोई वीडियो डालता हूँ, उस पे बहुत ही मुश्किल से व्यूज़ आ पाते हैं। उसका सबसे बड़ा मेन कारण ये है कि आज भी हमारे दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई है कि अगर हमने म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर दिए, तो हमारे पैसे डूब जाएँगे या फिर वो ज़ीरो हो जाएँगे। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इस बात में आखिर कितनी सच्चाई है। क्या ये सही में हो सकता है कि हम किसी म्यूचुअल फंड में पैसे लगाएं और वो पैसे हमारे जीरो हो जाए। और सारी बातें हम जो जी डिस्कस करेंगे वो सारे फैक्ट पे बेस होंगे, कोई हवाई बातें हम नहीं करने वाले। तो आइए समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में, क्या म्यूचुअल फंड में लगाए हुए पैसे हमारे जीरो यानी डूब सकते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड में लगाए हुए पैसे डूब जाने या जीरो हो जाने का डर जो लोगों के मन में है, उसके सबसे बड़े दो कारण हैं। देखिए, सबसे पहले उनको ये लगता है कि हमने जिस भी ऐप के थ्रू म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, उनका क्या भरोसा, कल क्या पता वो बंद हो जाए या चले या ना चले, भाग जाए, तो कुछ भी हो सकता है। उस केस में हमारे पैसे डूब जाएंगे। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे। और दूसरा कारण जिसके कारण उनको लगता है पैसे डूब जाएंगे, वो ये कि म्यूचुअल फंड में हमने जो पैसे लगाए हैं, वो जिस कंपनियों में लगाए हैं, वो डूब गई तो हमारे पैसे भी डूब जाएंगे। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं इन दोनों पॉइंट्स को और जानते हैं क्या सच में जीरो हो सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अगर मान लीजिए जिस भी ऐप के थ्रू हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कोई भी ऐप हो सकती है, ग्रो हो सकती है, जीरोधा हो सकती है, एप स्टॉक्स, कोई भी एंजल वन, कोई भी ऐप हो सकती है। अगर हम उसके थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और भगवान ना करे आगे चल के वो ऐप बंद हो जाए या किसी भी कारण से वो भाग जाए, तो उस केस में हमारे पैसों का क्या होगा। इसे समझने के लिए हम जल्दी से ये समझ लेते हैं कि आखिर ये ऐप्स काम कैसे करती हैं। देखिए, जो भी हम म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो जाता है जिस भी कंपनी ने वो म्यूचुअल फंड चला रखा है। मान लीजिए एचडीएफसी ने, एसबीआई ने कोई म्यूचुअल फंड चला रखा है, तो हम जो भी पैसे इन्वेस्ट करेंगे वो एचडीएफसी के पास जाएंगे, एसबीआई के पास जाएंगे। एप्स तो बीच में एक जरिया है कि हमसे पैसे लेकर वो एचडीएफसी और एसबीआई को दे रहे हैं। तो अब हमारे दिमाग में ये सवाल आएगा कि हम इन ऐप्स के थ्रू पैसा क्यों दे रहे हैं। हम डायरेक्ट एसबीआई या एचडीएफसी को तो पैसा दे सकते हैं। देखिए, हम बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण ये है, बहुत सारे लोग इसलिए ऐप्स को यूज कर रहे हैं क्योंकि अगर आप एसबीआई या एचडीएफसी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे, तो जो एचडीएफसी या एसबीआई है, वो अपने ही फंड्स जो उन्होंने म्यूचुअल फंड बना रखे होंगे, उनको ही रिकमेंड करेगा, उनके ही फंड्स में हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हो सकता है कि कोई म्यूचुअल फंड एसबीआई का बढ़िया हो सकता है कोई एक्सिस बैंक का बढ़िया हो सकता है वो एचडीएफसी का बढ़िया हो। तो एप्स का काम क्या है, एप्स हमें ये फैसिलिटी देती है कि हम एक जगह पर बहुत सारे फंड हाउसेज के जो म्यूचुअल फंड है वो खरीद सकते हैं, जो हमें बेस्ट लगेगा उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए ये एप्स इतने कामयाब है आज के टाइम पे और बहुत सारे लोग इन एप्स के थ्रू इसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो ऐप का काम सिर्फ बीच में आपसे पैसे लेकर म्यूचुअल फंड हाउसेज तक पहुंचाना है। और मान लीजिए जैसा कि आप सोच रहे हो वो डूब जाए या भाग जाए, उस कंडीशन में आपके पैसे का क्या होगा। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, आपके पैसे हैं एसबीआई या एचडीएफसी जहाँ पे म्यूचुअल फंड है वहां पे। तो जैसे मान लीजिए भाग भी गए, तो उस केस में आप उस कंपनी के पास जाकर एचडीएफसी एसबीआई जो भी है, वहां पे अपना पैन कार्ड या फोलियो नंबर। देखिए, फोलियो नंबर क्या होता है, हम भी कोई एफडी करवाते हैं, सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, वहां पे एक अकाउंट नंबर होता है। ऐसे ही आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो वहां पे आपको फोलियो नंबर दिया जाता है। तो वो फोलियो नंबर बताकर या अपना पैन कार्ड नंबर बताकर आप इजीली अपने पैसे सारे ले सकते हैं। जो भी आपकी रिटर्न है वो भी आपको एज इट इज आपको मिलेगी, इस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, अगर कोई ऐप भाग जाती है तो उस कंडीशन में आपके पैसे जीरो नहीं होंगे। आइए अब जानते हैं हम दूसरा कारण जिसकी वजह से आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड में लगाया पैसा जीरो हो सकता है। वो ये, आपको लग रहा है कि हमने जिस भी म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा इन्वेस्ट किया और जिस कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट हुआ, अगर वो डूब गई तो। देखिए, इसको भी बिल्कुल जल्दी से आसान भाषा में समझ लेते हैं। देखिए, शेयर मार्केट में क्या होता है, जब भी हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे एक या दो कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट करते हैं और हमें इतनी नॉलेज नहीं होती कि कौन सी कंपनी बढ़िया है, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके प्रॉफिट लॉस क्या है। तो हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं कर पाते और नहीं हम जान पाते। हम सिर्फ उसका प्राइस देख लेते हैं और देख लेते हैं सस्ती है, महंगी है, हम खरीद लेते हैं। और हो सकता है वो आगे जाके वो कंपनी डूब जाए और हमारा पैसा भी डूबने के चांस वहाँ पे रहते हैं। इसी समस्या के समाधान के लिए म्यूचुअल फंड बनाया गया है। देखिए, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, हम जैसे लोगों का बहुत सारा पैसा इकट्ठा होता है। मान लीजिए एसबीआई ने कोई म्यूचुअल फंड बनाया, तो एसबीआई एक ऐसे फंड मैनेजर यानी एक ऐसा शख्स जिसको मार्केट की पूरी नॉलेज है, उसको पता है कौन सी कंपनी में क्या चल रहा है, कौन सी कंपनी बढ़िया है, उसको अपॉइंट करता है, वो उस पैसे को हैंडल करता है और वो अपने हिसाब से उस पैसे को अलग अलग 30-40 कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। यानी कि हमारा जो पैसा है वो एक दो कंपनियों में ना लगकर 30-40 कंपनियों में लगा हुआ है। तो अब आप ही बताइए, क्या आपको लगता है कि वो इंडिया की जो टॉप 30-40 कंपनियां हैं वो एकदम डूब सकती हैं?
हो सकता है एक कंपनी ना चले, एक कंपनी हो सकता है, 2 कंपनी हो सकता है कि खराब परफ़ॉर्म करे। हमारा जो फंड मैनेजर है उसको सारी चीज़ों का पहले से हमसे ज़्यादा पता होगा, वो वहाँ से पैसे निकाल के जो कंपनी अच्छा कर रही है उसमें इन्वेस्ट कर देगा। तो यही म्यूचुअल फंड का पूरा काम है। तो इसीलिए जो 30-40 कंपनियाँ अगर वो एक साथ नहीं डूब सकती, तो आपका जो पैसा है वो भी बिल्कुल ज़ीरो नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है जो आपको उस पैसे पे रिटर्न मिल रहा है वो 20% की बजाय 15% मिले, 12% मिले, वो कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका पूरा का पूरा पैसा डूब जाएगा। और हो सकता है कि किसी साल नेगेटिव रिटर्न भी मिल जाए, तो ये सारी पॉसिबिलिटी है। ऐसा होना कि सारा का सारा पैसा ही ज़ीरो हो गया, उसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है। इसीलिए आप कमेंट करके बताना कि आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है या करने वाले हैं या आपने अब तक नहीं किया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।